जी गुड आफ्टरनून। मैं बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं इस क्लास की लिंक सारे ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट बस वेट करिएगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। तो देखिए, ये आपका थर्ड लेक्चर है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर देखा है? लाइव नहीं तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देखा है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा है? जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाइव नहीं तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देखा है? कितने लोगों ने फर्स्ट सेकंड देखा है? ठीक है, तो जो फर्स्ट सेकंड हम लोग पढ़ चुके थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार जल्दी से बस ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हो चुका है फर्स्ट सेकंड उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जितने लोग आ चुके हैं, तो मेरा एक सवाल है उनसे, इसका आंसर देने की ट्राई करेंगे। जितने लोग आ चुके हैं, ठीक है, आंसर देने ट्राई करेंगे। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। इसका सम क्या होगा, इसका आंसर देना है। पहला ऑप्शन है ऑड, दूसरा ऑप्शन है इवन। ऑड या इवन में कोई आएगा वो बताना है बस, ऑड या इवन में। ऑड या इवन में कोई आएगा वो बताना है। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, ऑड होगा या इवन होगा ये बताना है जी। तो कुछ लोग बोल रहे हैं इवन, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑड। किसको जिताया जाए भाई फिर? कुछ कह रहे हैं इवन, कुछ कह रहे हैं ऑड।
तो देखिए इस सवाल का तो मैंने आंसर भी याद करवा दिया है सारे ग्रुप में। जिस जिस ग्रुप में मैंने क्लास लिया है इस बार मैंने इस सवाल का आंसर भी याद करवा दिया है, क्योंकि ये सवाल आने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो मैंने आंसर ही याद करवा दिया है। ठीक है, तो अगर 10 स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का अगर सम पूछेगा तो इसका आंसर क्या होता है 129। क्या होता है 129, इसका आंसर ही याद करवा दिया है ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल आ सकता है कि अगर स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का सम पूछे क्या हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 129। तो 129 आपका क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, लेकिन ये सवाल मान लीजिए इसके अलावा अगर 15 पूछे था 20 पूछे था फिर क्या करना है वो बताना है। 15 20 ऐसा कुछ आया था फिर क्या करना है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वैसे 10 प्राइम नंबर का सम कितना होगा 129। ठीक है, और 129 जो होता है ऑड होता है तो आंसर ऑड हो जाएगा। क्लियर, लेकिन अब मान लो 20 पूछ दिया 30 पूछ दिया फिर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था एक ऑड नंबर वाला कि अगर सम ऑफ एन ऑड नंबर हो, सम ऑफ एन ऑड नंबर हो, वो मैंने बताया था कि इसको ऐसे याद रखना है कि एन अगर आपका मल्टीपल ऑफ 2 है, एन अगर आपका मल्टीपल ऑफ 2 है तो आंसर क्या आ जाएगा इवन। अगर आपका एन जो है नॉट मल्टीपल ऑफ 2 है, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, नॉट मल्टीपल ऑफ 2 तो आंसर क्या आ जाएगा ऑड। ये मैंने ऑड नंबर केस में बताया था, यस और नो। ऑड वाला याद है। सेम चीज प्राइम में क्या हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, सम ऑफ एन प्राइम नंबर जस्ट अपोजिट। तो प्राइम के केस में आपको क्या याद रखना है कि अगर मल्टीपल ऑफ 2 हुआ तो उल्टा कर देना है। अगर मल्टीपल ऑफ 2 हुआ तो ऑड का उल्टा कर दो। ऑड में क्या आ रहा है इवन, इसमें हो जाएगा क्या ऑड हो जाएगा। ये 2 का मल्टीपल है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑड। अगर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 है, नॉट मल्टीपल ऑफ 2 है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। उल्टा याद रखना है। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सवाल कि सम ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर बताइए क्या होगा ऑड या इवन। सम ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर, तो n क्या हो गया 15, 15 2 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर आंसर क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। ये बात याद रखना है। तो ऑड वाला जो गेम चल रहा था उसका जस्ट अपोजिट। तो एपी सेजवी में एक बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एपी सेजवी में एक बार क्वेश्चन पूछा है प्राइम नंबर वाला, तो उसको याद करके जाना है, दोबारा पूछ सकता है। इसमें नहीं तो उसने मान ली ऑड नंबर डाल दिया तो ऑड वाला याद कर लीजिए। क्लियर। हाँ जी, तो इसका आंसर देंगे फिर सम ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑड या इवन, ऑड या इवन। देखो ये भाई गुस्सी कौन हो रहा है भाई, गुस्सी उस्सी देखो नहीं होना है ना। अभी तो मैं क्लास स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्ट होने थोड़ा लेट हुआ होगा तो देखिए लिंक शेयर करना पड़ता है सारे ग्रुप में, क्योंकि ओपन टू ऑल क्लास है ना, तो इतना पेशेंस रखना है। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो फिर दुनिया ऐसी हो जाएगी, तो मैं भी अपने बारे में सोचूंगा, है ना, कि करा दिया सिलेबस अब आप लोग रिवाइज करो अपने आप, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, तो दुनिया फिर बहुत ज़्यादा मतलबी हो जाएगी फिर, है ना। इसलिए गुस्सी उस्सी देखो नहीं होना है। सम ऑफ इवन, डियर इवन पूछे कुछ भी हो आंसर इवन आएगा, है ना। इवन पूछने पे कुछ भी हो, कोई भी नंबर का इवन पूछे आंसर इवन ही आएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर, 52 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, सॉरी 52 का मल्टीपल है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे मान लो मैं सवाल पूछता हूं कि सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, 50 ऑड नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा।
तो जितने लोग लाइव आए हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट लास्ट महीनों का रिवीजन उनका हो जाए, है ना। तो शेयर जरूर कर देना वीडियो को। तो इस पॉइंट ऑफ कराई जा रही है कि लास्ट मिनट में एक रिवीजन हो जाए आपका। तो सम ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अगर सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, तो बताइए आंसर इस बार क्या होगा, ऑड या इवन? इस बार क्या होगा, ऑड या इवन? तो कंफ्यूजन नहीं रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो अगर 50 ऑड नंबर बोला है डियर, ऑड नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, इवन। 2 का मल्टीपल है इवन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी। तो कल हम लोग कुछ परफेक्ट स्क्वायर उस पर बात कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर ये सब हो गया था, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन होता है जिसको मैं डेसिमल से रिलेट करके बताऊंगा, डेसिमल से रिलेट करके, ठीक है। चलिए फिर एक सवाल है आपके लिए कि आपको वैल्यू बतानी है 0.0016, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है, 0.0016। तो इस टाइप के स्क्वायर रूट आ जाते हैं जहां पे डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट होता है, डेसिमल का। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड उसका क्या बोलता है, ट्रेडिशनल मेथड कि आप डेसिमल हटाओ, ठीक है। क्या बोलता है, डेसिमल हटाओ तो क्या हो जाएगा, जैसे 0.0016 है, डेसिमल हटाया तो उसके नीचे 1 बना दिया और जितने डिजिट उतने 0 बना दिए। ट्रेडिशनल मेथड तो ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 बाई कितना, 10,000। अब आप 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे और 10,000 निकालोगे, तो 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और 10,000 दो पेयर है तो कितना आ जाएगा 100, और 100 से डिवाइड करोगे, 2 पोजीशन के बाद डेसिमल लगा देना है, तो 0.0 आपका कितना हो जाएगा, 0.04 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.04 ये आपका आंसर हो जाएगा। सर 2 से डिविजिबल वाला सम ऑफ फर्स्ट 42 प्राइम नंबर पूछना। अरे बाबू मेरे, प्राइम नंबर अगर 2 से डिवाइड हो गया तो प्राइम ही नहीं रहेगा। तो 2 से डिवाइड होने वाला एक ही प्राइम नंबर होता है, वो भी 2। तो सम क्या हो जाएगा 2। 2 के बाद ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है। अब यहां कितना हो जाएगा 0.04। तो प्राइम नंबर की डिफिनेशन ही क्या होती है कि वो किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं, ठीक है, समझे। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है 0.04। लेकिन हम लोग को ऐसे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आप लोग बिजी लोग, कहाँ इतना टाइम आपके पास रहता है कि ऐसे सॉल्व करो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ध्यान सुनिए, है ना। आप पहले डेसिमल भूल जाइए। अगर आप डेसिमल भूल गए तो नंबर क्या लिखा है 0016 मतलब 16 है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो डेसिमल के बाद कितने पेयर हैं, 1 2 पेयर हैं। तो क्या करना है, 2 पोजीशन के बाद लेफ्ट में डेसिमल लगा दो। तो 1 पोजीशन, फिर अब पोजीशन खत्म हो गया तो 0 की मदद लो, अब यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो 0.04 आंसर हो गया। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में आंसर, ठीक है। तो बुक छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड में इससे आसान कोई तरीका नहीं है। बुक तो नॉर्मल बात है, पूरे ब्रह्मांड में इससे आसान तरीका नहीं कि एक ही लाइन में सीधे गोला भर दिया अपन ने, ठीक है। आज मैं वही ऑफलाइन में क्लास ले रहा था अपना, अभी 9:30 बजे बैच में, वही मैं उनको बता रहा था कि स्टूडेंट मुझे इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि स्टूडेंट भी आलसी हैं और मास्टर भी आलसी है। तो आलसी लोगों का जो मेल जोल हो रहा है ना, ठीक है, कि हमको इतना आलसी हो जाना है, इतना आलसी कि एक ही लाइन में आंसर, ठीक है, बिजी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर दीजिए 0.0064, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा 0.0064। बेस्ट टीचर तो नहीं पता, लेकिन सबसे आलसी टीचर जरूर है भाई। हाँ हाँ जी, इसीलिए कुछ लोग हमारा नंबर सेव किए हैं, शॉर्ट ट्रिक वाले सर। एक सर आते हैं शॉर्ट ट्रिक लेके, जादू की तरह। हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा, देखो डेसिमल भूल गए, 64 का आंसर क्या है 8। 2 पेयर हैं, 2 पोजीशन के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2।
तो 0.08 आपका आंसर हो गया, ठीक है, 0.08। आंसर कितना हो गया? 0.08, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दिया कि इफ 4096 इक्वल टू 64। एग्जामिनर कह रहा है अगर इसका आंसर जो है 64 आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर 64 आ रहा है, फाइंड रूट के अंदर 0.004096। एग्जामिनर कह रहा है इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा डियर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इस टाइप क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड आंसर निकालेंगे, विद इन सेकेंड, ठीक है, विद इन सेकेंड। सबसे पहले आप डेसिमल भूल गए तो नंबर क्या है आपका 00 तो पीछे 4096, कितना है 4096, ठीक है। तो 4096 का क्या है 64, तो 64 लिख दिया, ठीक है, 64 लिख दिया। अब इसके बाद देखो डेसिमल के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो 3 पेयर के बाद डेसिमल लगा दो तो 1 2 3, तो यहाँ पे जीरो की मदद लिए यहाँ लगा दिया, तो 0.064 आंसर आ रहा है, 0.064। गलती नहीं करना है, 0.064 आंसर कितना आ गया 0.064, ठीक है। हाँ जी जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, ये मैटर 100% क्लियर हुआ, यस और नो, 100% क्लियर हुआ, यस और नो, ठीक है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन कितने लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए बहुत ही दुख की बात है कि 10 से 15 से ज़्यादा कमेंट नहीं आ रहे हैं, मतलब 10 से 15 से ज़्यादा लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। अब ये क्लास ही लगाई जा रही है केवल पढ़ाने के लिए नहीं, आपको रिवाइज कराने के लिए, आपको आंसर देना है। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन नहीं लेके बैठना है, आपको जितना ज़्यादा पॉसिबल हो दिमाग में आंसर करके उसको टाइप करना है। ये टाइप करना मतलब क्या है कि आपका एग्जाम में OMR भरना जैसा है ना, तो आंसर जरूर करना है कि अगर लगभग 170 प्लस स्टूडेंट लाइव हैं तो कम से कम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 169 तो कम से कम आंसर करें। उनमें से कोई एक ना करे कोई बात नहीं, क्योंकि जो एक है वो मैं खुद हूं, है ना, क्योंकि मेरे फोन में भी ये स्क्रीन चल रही है, तो मैं थोड़ी टाइप करूंगा। तो 170 में 116 लोग कम से कम टाइप करें, मैं नहीं करूंगा ना। चलिए अब नेक्स्ट आंसर देंगे, तो 9216 तो 9216 का स्क्वायर रूट जो होगा 9216 का हो जाएगा 96, कितना 96। तो आपको आंसर देना है कि कुछ कुछ आंसर ऐसे हैं आपको लिखने जरूरत ही नहीं है, सीधे आंसर। तो 92.16 इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा, 92.16 इसका आंसर क्या होगा। अखिल पंडित जी ये क्लास कॉपी पेन वाली है ही नहीं है। अगर मुझे कॉपी पेन करवाना होता तो मैं रिकॉर्ड करके दे देता कि आराम से आप कॉपी पेन लेकर करो। ये क्लास किसकी है कि आपको क्विक आंसर देना है, ताकि बाकी बच्चों में आपका क्या हो देखना है। ये बाकी सब स्ट्रिंगली बात है, ये है ना। तो मुझे आपकी स्पीड बढ़ानी है इस पर। तो मैं देख रहा हूं कि कौन 96 लिख रहा है, कौन 9.6 लिख रहा है ना। ये डेसिमल नहीं दिख रहा आप लोगों को, ये डेसिमल देखो, ये कुछ नया लाए हैं 24/25। तो देखिए सबसे पहले डियर इसका अगर डेसिमल भूल जाएंगे तो इसका आंसर कितना है 96 है, कितना है 96, ठीक है। अब देखो आपका केवल डेसिमल के बाद एक ही पेयर है, डेसिमल के बाद एक ही पेयर है। कहाँ दो पेयर हैं, एक ही पेयर है। पेयर समझते हो, पेयर पेयर दो लोगों से मिलकर बनता है, तो यहां पे एक ही पेयर है, तो एक पोजीशन के बाद यहां डेसिमल लग जाएगा, है ना। तो कितना आ गया 9.6 पेयर। अब हम तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कट्टर सिंगल है ना, तो हम तो पेयर यहीं स्क्वायर रूट में बनाते हैं। केवल स्क्वायर रूट में इतना पेयर बनाया कि अब पेयर से दिल ही हट गया है ना, और आप यही गलती मार रहे हो। बताओ यहां पे दो पेयर कहां बन गए, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट का पेयर बनना है ना, एक ही पेयर है, तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना है। चलिए भाई नेक्स्ट सही करिएगा, नेक्स्ट आंसर सही करिएगा, ठीक है। तो देखिए 1024 इक्वल टू 32 गिवन दिया है 32। पहला आंसर बताइए, पहला आंसर, ठीक है 10.24, ठीक है
10.24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कह रहे हैं इनके पास दो ग्राफ हैं, ठीक है। 10.24 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफ का कोई काम नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ग्राफ का कोई काम ही नहीं है। हाँ जी, 10.24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आप डेसिमल भूल गए, नंबर कितना लिखा है 32, ठीक है। यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, एक पेयर, ठीक है, एक पेयर बन रहा है, तो एक पोजीशन के बाद डेसिमल लगा देना है। आंसर कितना आ गया? 3.2। ठीक है, चलिए अगर मैं पूछता हूँ आपसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0.001024, 0.001024, 0.001024, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, कितने लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बना ले जाएंगे? जल्दी इसका आंसर निकालिए। तो क्या करना है? डेसिमल भूल जाना है, डेसिमल भूल जाइए, ठीक है, डेसिमल हटा दो, ठीक है। तो डेसिमल हटा दिए, नंबर क्या है आपका? 1024, इसका स्क्वायर रूट कितना है? 32। अब कितने पेयर हैं? 1 2 3, 3 पेयर है, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाओ, 1 2 पे क्या करना है? जीरो की मदद लो, यहाँ पॉइंट लगाया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 0.032, 0.032, ठीक है। तो ये इस टाइप के सवाल हैं कि आप इनके आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, आराम से इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाला टाइप 100% क्लियर हो गया, यस और नो? ये वाला टाइप 100% क्लियर हो गया? हाँ जी, ये टाइप 100% क्लियर हो गया, यस और नो? अपन आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एक यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनका थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा मैथ, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है। तो जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं इनका थोड़ा सा मैथ देखना पड़ेगा। भगवान कसम क्लियर हो गया, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं छोटे छोटे पहले नंबर लिख रहा हूँ जिनका कन्वर्जन आपको दिखाना है, जिनका कन्वर्जन, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ नंबर 8, तो रूट 8 क्या होगा? रूट 8, तो देखो 8 को प्राइम फैक्टराइज करिए, तो 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 1, एक पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बना तो अंदर रह जाएगा। तो रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2, ठीक है। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2, है ना। तो कुछ ऐसे नंबर हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, और नहीं याद है तो एटलीस्ट उसको जल्दी निकालना आना चाहिए, ठीक है, जल्दी निकालना। ऐसे आप लोग कन्वर्ट करके दिखाइए मेरे को √12। तो जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं मैं वो सारे नंबर कराता हूँ एक बार, है ना, उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप लोग वहाँ पे जल्दी आंसर निकालो, है ना। टाइम आपका नहीं होना चाहिए, उसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। तो सब लोग आंसर बताएंगे कि भाई √12 का आंसर क्या है, सब लोग बताएंगे √12, √12 का आंसर क्या है जल्दी से। तो देखिए आपका ये √12 है ना, तो 12 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करने गए तो 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 3 और 3 से कट किया 1, तो 2 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और जिसका नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, अंदर रह गया ये, तो ये √12 क्या हो जाएगा? 2√3, ठीक है। तो √12 क्या हो जाएगा? 2√3। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो अगर आप इनको याद कर लेते हो तो और अच्छी बात है। जैसे √8 है तो याद कर लिया 2√2 होगा, √12 है तो याद कर लिया 2√3 होगा। तो पहले मैं वो करा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट √18 बताएंगे क्या हो जाएगा? √18, √18 बताएंगे क्या हो जाएगा? √18 जल्दी से √18 बताएंगे। तो अगर लेक्चर में आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, तो उससे मुझे क्लियर होगा कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो अपने फीडबैक रिस्पांस के फॉर्म में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो √18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 को प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 से कट किया कितना हो जाएगा? 9, 3 से कट किया कितना हो जाएगा? 3, 3 से कट किया कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे देखो एक पेयर बन गया 3 का, 2 का पेयर नहीं बना, तो जिसका बन गया वो बाहर आ गया, इसका नहीं बना अंदर रह गया, ठीक है।
तो √18 क्या हो जाएगा 3√2। तो अगर कुछ ये नंबर्स अगर आप याद कर लोगे ना तो और आपका टाइम सेव हो जाएगा। √8 क्या हो गया 2√2, √12 2√3 और √18 कितना 3√2। नहीं भी याद करते हो तो जल्दी निकालना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है √32, ठीक है, √32। तो मैं वो करा दे रहा हूं जो आपका बहुत ज़्यादा यूज आता है। √32 निकालिए जल्दी से स्पीड में। √32 हाँ जी, √32 कितना हो जाएगा? तो देखिए √32 जिनका आ गया जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 32 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करने गए, 2 से कट किया 16, 2 से कट किया 8, 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 2 और 2 से कट किया 1, ठीक है। देखो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पेयर बन गया, 2 बाहर, ये 2 पेयर बन गया, ये 2 बाहर, इसका नहीं बना, अंदर रह गया। तो क्या हो जाएगा 4√2, क्या हो जाएगा 4√2, क्लियर 4√2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है नेक्स्ट √50, √50 नेक्स्ट √50। हाँ जी जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट √50, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। देखिए ये जो रिवीजन क्लास है आपको सारा चीज़ मेरे को रिवाइज कराना है और साथ ही साथ आपकी स्पीड बढ़ानी है ना। कई बच्चे ऐसा होता है कि OMR शीट लिखने में गलती करते हैं। तो जैसे आप कमेंट में अगर गलती लिख रहे हो ना तो वो भी मैं काउंट कर रहा हूँ कि गलती है ना। इसीलिए मेरी नज़र पूरा आपके कमेंट में ही है कि अगर आप लिखने में 5√2 की जगह 5√3 लिख दे रहे हो इसका मतलब OMR में भी गलती हो सकती है। तो इसको भी आप काउंट करिए कि ये भी हमारा पार्ट है लर्निंग का, कि जल्दबाजी में गलत नहीं लिखना। जैसे एक लिख दिए 5/2, अबू जी लिख दिए 5/2, तो वो भी गलती है जी। रूट नहीं मिल रहा तो कम से कम रूट लिख दो 5√2, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब OMR भरने में एक आध क्वेश्चन में गलत हो जाता है तो वो एक आध क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात है। रूट सिंबल नहीं मिल रहा, रूट वर्ड लिख दो 5√2, है ना। मतलब इट मीन्स कि आप कॉन्शियस है ना। अब जैसे ये भाई लिख रहे हैं 25√2, आर से मैं समझ गया रूट है लेकिन 25 गलती लिख दिया ना, ठीक है। ये भाई लिख रहे हैं 2√5, 5√2, ठीक है। चलिए फिर 50, तो 50 को 2 से कट किया कितना 25, फिर 5 से कट किया कितना 5 से कट किया कितना 1। तो ये आपका 5 का पेयर बन गया, 5 आ जाएगा बाहर, ठीक है, 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 बाहर आ गया, क्या अंदर रह गया 2, तो 5√2 आंसर, ठीक है, 5√2 आंसर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए, इंपॉर्टेंट। अब इनका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ये सब देख लेना है, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट सबसे पहले, तो ऐड सब्ट्रैक्ट में आपको एक बात याद रखना है कि वही ऐड होगा जिसके अंदर वाला सेम हो, वही ऐड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ 5√2 + 7√2 क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो दोनों का रूट के अंदर क्या है, सेम है, यही ऐड हो पाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये है 5, ये है 7, तो 5 + 7 कितना हो गया 12 और √2 लिख दिया, कितना हो गया 12√2, ठीक है। इसको ऐसे देखो जैसे x होता है, तो 5x + 7x कितना हो गया 12x, ऐसे देखिए। तो वही ऐड हो पाएगा जिसके रूट के अंदर वाला चीज़ क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम नहीं होगा तो ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि 8√3 - 5√3, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे दोनों का मैच कर रहा है, √3 मैच कर रहा है, ठीक है। तो 8 में 5 किया कितना बचा 3, तो 3√3 आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3 आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ तभी हो सकता है जब ये क्या हो अंदर वाला सेम हो, है ना। अगर मैं आपसे बोल दूँ 7√2 + 3√3, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा
तो आप पूरे जीवन भर इसको देखते रहो ना, पूरे जीवन भर ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, पूरे जीवन भर, है ना। आप पूरे जीवन भर इसको देखते रहो, देखते देखते प्यार हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, है ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यही आंसर है। ये ऐड वैड नहीं होगा क्योंकि इसका अंदर वाला क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, यही आंसर है। ना बाबू उसमें ऐड मत कर देना, ना ना इसमें ऐड मत कर देना, जल जाओगे जी। ठीक है, आग से नहीं खेलना है जी, ये यही आंसर है। तो आपको सेम बनाना है, नहीं ऐड होगा। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7√2 माइनस 5√2 प्लस में 4√2, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, 7√2 माइनस 5√2 प्लस 4√2, क्या आंसर होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ सब सेम है ना, तो आपको क्या करना है, देखो ये 7 है, ये -5 है, ये 4 है, तो आपको ये सवाल दिखना ही चाहिए, आपको ये सवाल दिखना चाहिए 7 - 5 + 4। ठीक है, ये सवाल है आपका। बगल में छोटा भाई देख रहा होगा कि दीदी क्या क्लास ले रही है, बताओ दीदी ये पढ़ रही है, बताओ है? बता रही थी कि बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं हम जाके, अमरजीत सर से पढ़ते हैं, ये दीदी पढ़ रही हमारी। 7 - 5 + 4 बताओ, तो 7 में 5 गया, 2 + 4 कितना, 6। तो इसको गलत मत कर देना, इन्हें बहुत बेइज्जती होगी फिर, है ना। भैया हमारे बताओ ये पढ़ रहे हैं, बता रहे थे कि हाँ गाड़ी लेनी है, बाइक से कोचिंग जाएंगे, दूर पड़ता है, और भैया ये पढ़ रहे हैं 7 - 5 + 4। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करना है जी। चलो नेक्स्ट, 11√3 प्लस 4√3 माइनस 7√3, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो देखो √3 बोल जाओ, क्या लिखा है? 11 + 4 - 7, तो 11 + 4 कितना, 15, और 15 में 7 गया कितना, 8। अब जिसको भूल गए तो उसको याद कर लो, तो क्या हो जाएगा, 8√3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8√3। ठीक है, तो इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ 2 भी आएगा, कुछ 3 भी आएगा, तो 4√2 प्लस 5√3 माइनस 2√3 प्लस 4√2। ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे सेम सेम वाला ढूंढो, सेम सेम वाला। तो ये √2 है, इसका सेम कौन है, ये है। ठीक है, तो यहाँ देखो 4, यहाँ 4, तो 4 + 4 कितना है, 8, तो 8√2 आंसर, 8√2 आंसर। अब √3 सेम सेम देखो, तो √3, तो 5 - 2 कितना है, 3, तो 3√3 आंसर, 3√3 आंसर। तो क्या हो जाएगा, 8√2 प्लस 5√3 आंसर। ठीक है, 8√2 प्लस 3√3 आंसर। क्लियर? 4 + 4 जुड़ जाएगा ना, और 5 में 2 घट गया कितना, 8√2 प्लस 3√3 आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का वैरायटी बन जाएगा, यस और नो? ठीक है, इस टाइप का वैरायटी बन जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा ना। चलिए, अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस टाइप से सवाल भी आएगा। नेक्स्ट ऐसा पूछ सकता है कि सर प्लस क्यों है, तो यहाँ पे 5√3 और 2√3 के सम तो +√3 आएगा ना, प्लस, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना, इसलिए आंसर प्लस आया है। जैसे मान लो ऐसा सवाल आ जाए, भगवान कसम हो जाएगा, बढ़िया जी। डियर, बॉड मास जो होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, किसी को ऐड करो कि सब्ट्रैक्ट करो, एक ही बात है पहले। ठीक है, चाहे ट्राई मान लेना, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो यहाँ पे है भी नहीं। ठीक है, तो लगने से लगेगा, लेकिन बॉड मास में आपका एडिशन प्रॉब्लम क्या आ रही भाई, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे √3 वाला जो है निगेटिव है, लेकिन ये वैल्यू छोटी है ना, छोटी है, और ये √3 वाली वैल्यू बड़ी है, तो +5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा ना, और साइन उसका होता है जो प्लस का होता है।
हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है एमटीएस और कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो आपका अपकमिंग एग्जाम आने वाला है नवंबर के लास्ट में, है ना, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये रिवीजन मैं क्लास इसी दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ ले रहा हूँ, ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना इजी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए डियर, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये क्वेश्चन अकेला नहीं आएगा ना, इसके साथ और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो एग्जाम में जब सारे एक साथ आते हैं तो बम बन जाता है ना, तो बस वहाँ पे चीज़ों को याद रखना है बस, ठीक है। एग्जाम आसानी होता है, बस एक साथ जब आते हैं ना तो बम बन जाता है ना। अब ऐसा नहीं होगा ना कि मैं ऐसे बैकग्राउंड देते देते अचानक से क्वेश्चन वहाँ पे आएगा। हाँ जी, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आएगा, ठीक है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जैसे क्या है, एडिशन हमको नेक्स्ट करना है कि जैसे गिवन दे रहा है कि 4√2 प्लस √32 ये ऐड करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? सर आपको देखने का मन हो गया, अरे भैया बिल्कुल आओ, ईटानगर में रहते हैं, तुम ही हो ऑफलाइन, जैसे क्लास खत्म हुई भाग गए एकदम, यहीं सुबह दिखते हैं, आओ। हाँ जी, 4√2 और ये 32, इसको ऐड करने में क्या होगा? तो ये सेम, अभी क्या लग रहा है, ये सेम नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ध्यान देना, ये भाई थोड़ा भटक गया है बस। ये जो 32 वाला भाई है थोड़ा भटक गया है, इसको लाइन में लेके आते हैं। तो 32 को थोड़ा सॉल्व करो, तो 2 से कट किया कितना 16, फिर 2 से कट किया कितना 8, 2 से कट किया कितना 4, 2 से कट किया 2 और 2 से कट किया 1, एक पेयर, दो पेयर, ये पेयर नहीं बना, तो 2 बार 4, तो ये क्या है 4√2 है, दोनों सेम है, ये अलग नहीं है, दोनों सेम है, बस ये नहाया नहीं था कई दिन तक ठंडी में, इसलिए अलग लग रहा था, जैसे नहाया तो पता चला दोनों सेम है, दोनों 4√2 हैं, तो जुड़ के कितना हो गया 8√2, ये दोनों अलग नहीं है, ठीक है, तो जुड़ के कितना हो गया 8√2, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी कभार हमको नहलाना भी पड़ता है, मतलब क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ता है ना, कि सॉल्व करके आंसर लाएंगे, फिर देखेंगे कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ठीक है, सीधे पहले डिसाइड नहीं कर देंगे देख के, है ना, दोनों सेम है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। तो 7√2 माइनस √32 जो अभी किया है उसी बिहार पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि आप इसका आंसर सही निकालें, उसी बिहार पे। सर स्क्वायर रूट करने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक डियर आते हैं, बहुत एनर्जी आ गया सर आपको क्लास बैठ के, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बस विंटर में आने का मन नहीं करता। हाँ जी, आपकी दुखती रग में ही हाथ रखा है मैंने, है ना, दुखती रग में हाँ जी, तो ये एनर्जी बेकरार रखना एनर्जी है, ठीक है, एग्जाम तक। इस बार पुलिस की वर्दी पहनना ही है, तो मेरा इस बार टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा स्टूडेंट वर्दी पहने। इस बार जैसे एलडीसी में अपने इंस्टीट्यूट से 22 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, एलडीसी में 22 स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन के मिला के, उसमें तो कम वैकेंसी था, लेकिन इस बार ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्दी पहननी है, तो पूरी जान लगाएंगे, पूरी जान, जितनी अपने अंदर दम है पूरी दम लगा देंगे, ठीक है ना। अपने कैरियर की बात है, लास्ट के 15-20 दिन पूरा एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। और जो लोग एमटीएस वाले हैं उनकी भी देखो सीट ज़्यादा है, पूरा जान लगा दीजिए, है ना। तो एमटीएस और जो भी कांस्टेबल वाले तैयारी कर रहे हैं पूरा एफर्ट लगाइए, ठीक है। हाँ जी, कोई भी एमटीएस, मेरा पूरा सपोर्ट है, मेरी पूरी प्रेयर्स हैं आप लोग के लिए, ना, पूरी प्रेयर्स हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग डियर उसी दिन पता चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा 90%। तो देखो ये तो 7√2 है, ये तो अभी निकाला था, क्या है 4√2 है, अभी तो निकाला 4√2, अभी निकाला। तो देखो 7 में 4 चला गया, कितना बचा 3, तो 3√2 आंसर आ गया, अभी निकाला था, इसका कितना है, ठीक है। चलिए ऐसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इंटर करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन।
तो देखो डियर ये गिवन दिया है √2 प्लस √3 प्लस √12 प्लस √18 इक्वल टू a√2 प्लस b√3। ठीक है, हमको बताना है फाइंड a प्लस बी, फाइंड a प्लस बी, फाइंड a। ये सिंप्लीफिकेशन ही है बाबू, सिंप्लीफिकेशन के अंदर में स्क्वायर रूट आता है। स्क्वायर रूट तो सिलेबस में लिखा भी नहीं है। अब मैं वो शब्द नहीं बोल रहा हूँ बस, ठीक है। अब मैं हर बार सिंप्लीफिकेशन बोलूँगा। ये क्वेश्चन करिए आप लोग, है ना, सिंप्लीफिकेशन। इसके पहले क्वेश्चन किया हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के साथ यही दिक्कत है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक नहीं है, पूरा एक यूनिट है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या है? सिंप्लीफाई करना। पावर एक्सपोनेंट में भी कई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंडर में, स्क्वायर रूट भी आपका सिंप्लीफिकेशन के अंडर में है, ठीक है, सीरीज वो भी। बस शब्द के बात है, शब्द नहीं बोलना है तो उसको आप सोच रहे नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। सर सिलेबस कौन सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको एग्जाम के लिए? डियर सब कुछ पढ़ना है प्लीज़, ये बात ही नहीं करनी है कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, सब कुछ पढ़ना है ना। जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है सब कुछ पढ़ना है। अरे इतना दिन कहा था मैं, इतना कोचिंग सेंटर गया, नेक्स्ट ज्वाइन करेगा सर। देखा लापरवाही का नतीजा, मैं यही था, तुम कहाँ था? देखो लापरवाही हो गई, नहीं मिले आप हमको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे। देखो ये तो √2 है, ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए ना। तो ये √12 को सॉल्व करिए, √18 को सॉल्व करिए, है ना। तो √12 देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 से कट किया कितना 6, 2 से कट किया कितना 3, 3 से कट किया कितना 1। तो देखो 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा। तो √12 की वैल्यू क्या हो गई? 2√3, ठीक है। √18 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखो इसको 2 से सॉल्व किया 9, 3 से सॉल्व किया 3, 3 से सॉल्व किया 1, ठीक है। अब ये 3 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 3√2, है ना। और यहाँ पहले ही से बैठे हैं कौन? √2 और √3 पहले ही से बैठे हैं, ठीक है। अब अपना अपना देखो यहाँ पे देखना है। तो √2 से कौन मैच कर गया? ये √2, ठीक है। √2 से कौन मैच कर गया? ये √2, ठीक है। तो ये 1 और ये कितना है? 3। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो 4√2 हो गया। अब ये √3 तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 3√3। ये किसके बराबर हो गया? a√2 + b√3, ठीक है, क्लियर। तो देखो 4√2 किसके बराबर? a√2। अपना अपना सेम करना है, तो √2 वाला √2 से, तो 4√2 बराबर a√2। तो √2 गया तो a कितना हो गया? 4। ऐसे 3√3 किसके बराबर? b√3। तो √3 गया कितना हो जाएगा? b 3, ठीक है। तो a + b कितना हो जाएगा? तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैरायटी 100% क्लियर हो गया। ये जो मैंने दोनों वैरायटी डियर बताया, ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैं सिंप्लीफिकेशन ही दिमाग में रख के वैरायटी बताया है। एक बार जल्दी से एक बार मेरे को कंफर्मेशन देंगे, ये दोनों वैरायटी 100% क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये दोनों वैरायटी जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ये 100% क्लियर हो गई वैरायटी, यस और नो? चलिए 1000% क्लियर हो गई, क्या बात है जी। तो आप लोग बस एग्ज़ाम तक, मैं कभी कभार बस हमारे लिए प्रार्थना करना कि तबीयत खराब ना हो, एक बार प्रार्थना करना। बाकी एग्ज़ाम तक मैं लगातार इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लगातार चलेगा रिवीजन। मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि जो लोग अभी अपकमिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका आउट ऑफ 50 आराम से 40+ क्वेश्चन सही करके आए हैं। ये टारगेट है, इसी टारगेट को लेके मैं सीरीज स्टार्ट किया है कि जितने लोग भी अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं मेरे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, सारे स्टूडेंट 40+ करेक्ट क्वेश्चन मैथ में। तो 40+ करेक्ट मतलब कितना? 80+ मार्क्स 100% लेके आना है सबको, ठीक है, 100%। तो इस सीरीज को लास्ट तक देखना है ना, एग्ज़ाम तक चलाएंगे सीरीज ये, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा, पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, पावर एक्सपोनेंट के, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर a⁻0 + b⁻0 + c⁻0 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? ए की पावर जीरो प्लस बी की पावर जीरो प्लस सी की पावर जीरो। तो देखो किसी के पावर जीरो होता है आंसर वन होता है ना, किसी के पावर जीरो होता है आंसर वन होता है, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं कि पावर जीरो दिख जाए तो आंसर वन ही झोंक देना है, पहले चेक कर लो। ए की पावर जीरो ये आंसर वन हो गया, फिर बी के पावर जीरो ये आंसर वन हो गया, फिर सी की पावर जीरो ये आंसर वन हो गया, और डिवाइड बाई कितना है टू, तो वन प्लस वन कितना, थ्री बाई टू आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? थ्री बाई टू आंसर आएगा, ठीक है, थ्री बाई टू आंसर आएगा। इसके अलावा अगर कुछ बता रहे हैं गलत है। आंसर क्या है? थ्री बाई टू, ठीक है। तो ए की पावर, किसी के पावर जीरो वन आएगा, लेकिन यहाँ ये तो देखो पावर किसकी जीरो है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। टू की पावर फाइव, थ्री की पावर सेवन, फाइव की पावर टू, टू की पावर नाइन अपॉन में टू की पावर फोर, थ्री की पावर सेवन, इसकी पावर जीरो है तो आंसर क्या हो जाएगा? इसकी पावर जीरो है, आंसर क्या हो जाएगा? अब इस सबकी पावर जीरो है तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आपको इसमें एक भी लाइन सॉल्व नहीं करना है, एक भी लाइन सॉल्व नहीं कर रहा है। अगर मान लो एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन देता है तो जानबूझ के आपका चेक कर रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है। आपको एक भी लाइन कुछ नहीं करना है, बेस कुछ भी हो, अगर पावर जीरो है तो आंसर वन आना है, गारंटी है। आंसर क्या आ जाएगा? वन। आंसर क्या आ जाएगा? वन। बेस कुछ भी हो, अगर पावर जीरो है तो आंसर क्या आएगा? वन, ठीक है। तो ये रूल एकदम टैटू करा लो अपने हाथ में, किसी का पावर जीरो आंसर क्या हो जाएगा? वन। तो अगर मोदी जी भी है ना, और मोदी जी की भी पावर जीरो है तो इसका भी आंसर वन ही होगा, गारंटी है, ठीक है। तो पावर कुछ, बेस कुछ भी हो, पावर अगर जीरो आ रहा है आंसर वन है, ये बात बिल्कुल दिमाग में 100% क्लियर रखो, ठीक है। तो ये पावर एक्सपोनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एक रूल होता है कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाता है? प्लस, और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर हो जाएगा प्लस, और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस, क्लियर। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा? प्लस, और डिवाइड में पावर क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। सर पावर जीरो नहीं होने से, अब वो मोदी जी डिसाइड करेंगे, अब वो हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन इन दोनों बातों में अगर बेस सेम होना चाहिए, इन दोनों बातों में बेस क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, चलिए इसका आंसर देंगे। टू की पावर सेवन इंटू टू की पावर फाइव इंटू टू की पावर थ्री इक्वल टू की पावर एक्स। तो बताइए एक्स क्या होगा? बताइए एक्स क्या होगा? हाँ जी, एक्स बताइए क्या होगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस सबका सेम है, यहाँ पे बेस सबका क्या है? सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में क्या करना है? जोड़ देना है। तो 7 + 5 12, और 12 + 3 कितना? 15। तो x कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। x 15 आएगा, भगवान कसम खा कह रहा हूँ, ठीक है, यकीन मान लो इस बात का। x कितना आएगा? 15, 16 नहीं आएगा डियर, भगवान कसम है ना, 15 ही आएगा, क्लियर। तो मैं तो इस टाइप का पर्सन हूँ कि कोई कुछ बोलता है तो उसका दिल रखने के लिए मैं हाँ में हाँ मिला देता हूँ, है ना। अब गलती से मैंने मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इसमें डियर ऐसा नहीं पॉसिबल है। 2 + 2 4 ही होता है, मुझे बोलना ही पड़ेगा अगर आप 5 कह रहे हैं तो, ठीक है। कोई कहता है मोदी जी बहुत बड़े इंसान है, अरे वाह भाई, वो देवता इंसान है, देवता का दूसरा रूप है। मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ कि बंदा खुश होके जाए। मोदी बहुत बेकार है, अरे बहुत बेकार है मोदी जी, बहुत ज़्यादा बेकार है, खुश होके जाए। क्या मतलब लड़ना, छोटी सी ज़िंदगी है ना। लेकिन मैथ में डियर क्या करना है? बोलना पड़ता है जी, मैथ में ऐसा पॉसिबल नहीं ना। चलिए 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन में 5 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर x, ठीक है। तो बताइए x क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा बताइए जी। हाँ जी, x बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, कुछ डिवाइड भी हो रहा है, तो दोनों रूल का रिवीजन हो जा रहा है। दोनों रूल का रिवीजन, क्या क्या रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? प्लस, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या हो जाएगा? प्लस m + n। और डिवाइड में क्या हो जाता है? माइनस, a की पावर m
अपॉन में 1 की पावर n क्या हो जाएगा m माइनस n। दोनों रूल को फ्यूज करके क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो एक साथ कर लेंगे, एक साथ। तो 5 की पावर जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है उनको प्लस कर लो, तो 7 + 5, और जो डिवाइड हो रहा है उसको माइनस कर लो, तो माइनस कर लिया 2। तो 5 की पावर 7 + 5 12, और 12 - 2 कितना हो गया 10। तो 5 की पावर 10 इक्वल टू 5 की पावर x। तो x कितना हो जाएगा 10, x कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 9 नहीं होगा बाबू, 9 नहीं, 9 नहीं जी, इसमें 1 जोड़ दो, 9 नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही जैसे ये किया ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। तो 7 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन में 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6, ठीक है, इक्वल टू 7 की पावर x। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी बताइए। हाँ जी, इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो जो मल्टीप्लाई वाले हैं सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, और जो डिवाइड वाले हैं सबको क्या कर दो, माइनस कर दो। मल्टीप्लाई वालों को प्लस, डिवाइड वालों को माइनस। इस क्वेश्चन में बाई चांस क्या हो रहा है कि 7 की पावर 6 ये दोनों कट भी जाएंगे, बाई चांस, है ना, कट भी जाएंगे, तो और आसान हो गया। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, तो 5 + 3 कितना 8, और 4 को क्या कर दिया नीचे है तो माइनस, तो हो जाएगा 7 की पावर 4, और यहाँ पे क्या है x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, यस और नो। हाँ जी, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, यस और नो। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। मान लो मैं कह रहा हूँ 11 की पावर 9 इंटू 11 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 5 अपॉन में 11 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 7। इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ ये 11 की पावर x है, तो x की वैल्यू बता देंगे जल्दी से, x की वैल्यू जल्दी से बता देंगे जी, जल्दी से x की वैल्यू बता देंगे जी। x की वैल्यू क्या होगी जल्दी से, हाँ जी, जल्दी से x की वैल्यू बताइए फिर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लाई को जोड़ दो, तो 9 + 3 कितना 12, और 12 + 5 कितना हो जाएगा 17, 12 + 5 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो नीचे वाला माइनस कर दो, नीचे क्या है 4 + 7 कितना 11, तो 11 को कर दिया माइनस, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 6, और यहाँ पे क्या है 11 की पावर x। तो x और 6 आपस में क्या हो गए, बराबर, ठीक है। x और 6 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट रूल क्या होता है, ऐसे नेक्स्ट रूल क्या होता है कि जब आपका बेस डिफरेंट हो, ठीक है, पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तब क्या करना होता है। जैसे मान लो a की पावर m इंटू बी की पावर m, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो पहले बेस का आपस में कर लो मल्टीप्लाई, उसमें पावर m लगा दो, ठीक है। पहले बेस में कर लो आपस मल्टीप्लाई, उसमें पावर m लगा दो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल तौर पे बताएंगे। 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 इक्वल टू x की पावर 7। जल्दी से बताइए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से बताइए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो ये 5 और ये 6 आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसकी पावर क्या हो जाएगा 7, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, तो 30 की पावर 7 हो जाएगा। तो x आपका किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, x कितना 30 है। ऐसे ही फिर ये बात क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मान लो मैं कह रहा हूँ 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इक्वल टू x की पावर 7। तो बताइए x कितना हो जाएगा, बताइए x कितना हो जाएगा। हाँ जी, x कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। इतना स्लो नहीं चलना है भाई, AP SSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्पीड फास्ट होनी ही पड़ेगी, है ना। आपको अगर बीट करना है ना, बीट करना है, अपना एक सीट पक्का करना है, तो अपने स्पीड पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करना है, सारे बेस का करना है मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, उसकी पावर क्या करना है 7। तो 2 3 जा कितना 6, 6 5 जा कितना 30। तो 30 की पावर 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, वही सेम 30 आएगा, है ना। तो कुछ पुराने वालों का अब 30 आ रहा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि शायद अब इनका आंसर होता होगा, है ना। पुराने वालों का अब आ रहा है। तो एक आदमी अमेरिका से लौट के भारत आया, उसने कहा यार अब तो बहुत सही सिस्टम हो गया है, ट्रेन बिल्कुल टाइम से है, 12 बजे ट्रेन है तो बिल्कुल 12 बजे आई है। तो दूसरा बता रहा है कि कल की ट्रेन है, पूरा 24 घंटा लेट आई है, 12 बजे, है ना। तो कुछ पुराने वालों का अब 30 आ रहा है, मैं मान लेता हूँ कि चलो ठीक है, इसी का आंसर दे रहा होगा ये बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से। 3 की पावर 9 इंटू 4 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, ठीक है, इक्वल टू x की पावर 9, ठीक है। पहले जब सीखिएगा तभी स्पीड कर पाऊंगा ना सर। तो सीखो भाई, सीखो, है ना। एग्जाम जब सर मान ली, हो सकता है आप ये एग्जाम नहीं दे पा रहे होंगे, ये दूसरा एग्जाम दे रहे होंगे, उसको पहले से, जैसे मैंने रीजनिंग का एक नया कोर्स स्टार्ट किया, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में रीजनिंग आना है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जब एग्जाम आएगा तब हम दे लेंगे, है ना। और जो स्टूडेंट पहले से पढ़ा है, कई लोग रीजनिंग कोर्स अभी से ज्वाइन कर लिया, जो यूडीसी एलडीसी देने वाले हैं अभी से ज्वाइन कर लिया कि हम पहले से उसको रीजनिंग को करके बैठेंगे, है ना। नया सब्जेक्ट है, सब पूरा अरुणाचल के लिए नया सब्जेक्ट है, पहली बार आ रहा है, तो उसको पहले से करके बैठेंगे तो उसकी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। अगर हम ये सोच के बैठे कि जब एग्जाम आएगा तब हम सीखेंगे, तब हम स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। ऐसे एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर हमको कांस्टेबल का कोर्स ज्वाइन करना है। मैं कहा डियर मेरा तो लास्ट बैच चल रहा है, जल्दी ज्वाइन कर लो। उसका कॉल आया 15-20 दिन पहले, है ना। कहा नहीं सर मैं 10 नवंबर को ईटानगर आ जाऊंगा और एक सप्ताह में मैं एक बार बैठ जाऊंगा, एक बार रूम लेके, और फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा, है ना। एक सप्ताह के अंदर 10 से तो मतलब ज्वाइन कर ही लूंगा। मैं कहा एक काम करिए, एक फ्रेश स्टार्ट करिए 1 दिसंबर से, है ना, फ्रेश स्टार्ट करिए और तब ज्वाइन करिए। मतलब मजाक चल रहा है, 15 दिन में तैयारी हो जाएगी और रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है आपको पहले ही से रेडी रहना है, ठीक है, तभी आप बीट कर पाएंगे भाई। तो यहाँ क्या करना है, अंदर वालों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 4 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 9। तो 3 4 जा कितना 12, 5 जा कितना 60। तो ये हो जाएगा 60 की पावर 9। तो आंसर कितना आ गया 60। आंसर कितना आ गया 60, ठीक है, ठीक है। ऐसा दूसरा एक बहुत आता है कि सर गारंटी ले रहा है कि आप पढ़ाएगा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं ले रहा है गारंटी। गारंटी इसी बात की नहीं है कि भाई कल हम जिंदा रह ना रहें, पंखा गिरने से हमारी मौत हो जाए, है ना। तो गारंटी इंटी नहीं होती किसी चीज़ की। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आप भी करोगे, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल गारंटी है कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो ना होने की गारंटी है, होने की पॉसिबिलिटी है। अगर कोई ले रहा है गारंटी तो पागल बना रहा है, पागल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पावर निगेटिव वाला, कि अगर पावर निगेटिव है तो क्या होगा, पावर निगेटिव है तो क्या होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे सवाल पूछता हूं 5 की पावर -2, इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है -25, तीसरा ऑप्शन है कि 1/25, चौथा ऑप्शन है हमको क्या पता। हम तो रिवीजन करने आए हैं, हमको क्या पता, ठीक है। बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। हाँ जी, 4 ऑप्शन बताइए कौन सही हो जाएगा। तो देखिए अगर 5 की पावर -2 है, -2, आपको इसको क्या करना है +2, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा डियर। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 2। तो 1/5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/25, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हाँ जी, हमको पता है वो ई ऑप्शन है कि हमको पता है। सर कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 4 टॉपिक से है। 4 टॉपिक, पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन जिसमें आपका पावर एक्सपोनेंट, स्क्वायर रूट, ये सब आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन। दूसरा टॉपिक आने की पॉसिबिलिटी जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस,
और तीसरा आपका जो है रेशियो इन प्रोपोर्शन, एंड लास्ट आपका क्या है, मेंसुरेशन। इन 4 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, बाकी छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखिए, ठीक है। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि 4/5 की पावर -2 क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। 4/5 की पावर -2 क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है 16/25, दूसरा ऑप्शन है -16/25, तीसरा ऑप्शन क्या है कि 25/16, चौथा ऑप्शन है हमको पता है लेकिन कमेंट करूंगा नहीं। हाँ, चौथा ऑप्शन है हमको पता है लेकिन कमेंट करूंगा नहीं, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? छुपा के रखूंगा अपना आंसर, लास्ट में जब एपीसीबी एग्जाम होगा एक साथ दिखाऊंगा आंसर, एक साथ ओएमआर में, ठीक है, एक साथ सिलेक्शन, ठीक है। बताइए जी क्या आंसर होगा? तो 4/5 की पावर -2 क्या हो जाएगा? तो देखिए पावर जब भी -2 है आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 5/4 की पावर +2, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर दो, 4/5 क्या हो जाएगा? 5/4, पावर माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो 25/16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मुझे पता है कि मैं बोलने वाला हूँ कि आज की क्लास यहाँ तक, और आपको लगेगा अरे यार 5-10 मिनट और चलता है ना, मज़ा आ रहा था, 5-10 मिनट और चलता, ठीक है। तो देखिए आज की पिक्चर यहीं तक रहेगी, कल फिर कंटिन्यू करेंगे 11:30 तक, 11:30 को, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रखेंगे। जो भी कोई कन्फ्यूजन होगा आप उसको ग्रुप, जो भी रेस्पेक्टिव आपका व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आप डाल दीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रहेगी। ये क्लास अगर आपको सही लगी उसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। सारा चीज़ मैं कराऊंगा, टेंशन लेना नहीं, टिल एग्जाम तक रिवीजन चलेगा। मैं लास्ट तक फाइट करूंगा, जो अपने लिए लड़ना चाह रहा है, अपने सिलेक्शन के लिए लड़ना चाह रहा है, मैं उसके लिए लास्ट तक फाइट करूंगा। कोई आप पे यकीन करे ना करे, मुझे आप पे 100% यकीन है, 100%। और जो आप पे यकीन ना करे उनके लिए एक लाइन है, वो लाइन याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है। ये लाइन अपने अंदर हमेशा बोलना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, कि मेरा पानी उतरते देख किनारे घर बसा लेना, मैं समुंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा, और जब लौट के आऊंगा तो बहुत तबाही मचाऊंगा, ठीक है। तो कई लोग बेचारे कैपिटल में पढ़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई हंसी उड़ा रहा है कि ऐसे घूम रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है, 2 साल से कर रहा है। आप बस लड़ते रहो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, लड़ाई करते रहो, ठीक है। जिसको जो कह रहा है कहने दो, आप अपने अंदर भरोसा रखो, ठीक है। आप समुंदर हैं, लौट के जरूर आएंगे, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, टिल देन प्लीज टेक केयर।